देखो, अब हमने लास्ट टाइम ऐड बनाने देखे थे, वो वाले क्या कहते हैं, अवेयरनेस वाले। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ लीड ऐड, क्योंकि कम है लोग तो ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ही बताऊंगा, क्योंकि फिर सबको इकट्ठा कराएंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। अभी मैं तुम्हें ओवरव्यू बता देता हूँ और फॉर्म वगैरह कैसे लगाते हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास देखो एक ऐड चल रहा है, सीआरएम की लीड है, सीआरएम सॉफ्टवेयर है, तो उस कंपनी के लिए हमने एक ऐड बनाया जिसकी पहले जो कॉस्ट आ रही थी 577 रुपये समथिंग आ रही थी। ठीक है, अब ये कल सैटरडे था और आज संडे था, तो इन टाइम में वीकेंड है तो ज्यादा लोग फ्री होते हैं, और मैंने इसका कैंपेन बनाया, तो अभी इसकी कॉस्ट देखो कितनी डाउन गई है, 149.49 रुपीज, और 2 लीड आ भी गई है, केवल 300 लोगों को टारगेट, मतलब 300 लोगों तक रीच गई थी और उसमें से 2 लीड आ भी गई। अब एक बार लीड चेक कर लेते हैं। नहीं, लीड चेक नहीं करते हैं, फिर रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो फिर चली जाएगी। तो 2 लीड आई हुई है। ठीक है, अब इनको कैसे मैनेज करा, क्या मतलब कैसे कॉस्ट डाउन जाती है, कैसे क्या करते हैं, वो चीजें बताता हूँ। अब ये ऐड चलाने के बाद क्या क्या, अब मैंने उस दिन तुम्हें बताया था कि जब हम ऐड चलाते हैं तो वहां पर हमें कुछ स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, बिड स्ट्रैटेजी होती है, बताता हूँ एक बार, कहाँ गए। लोकेशन क्या है भैया इसकी? इनकी इनकी है, फिलहाल के लिए दिखाते हैं, गुड़गांव है, दिल्ली एनसीआर है, और भी 2-3 मैंने इसमें टारगेट किए थे, वो देखते हैं। रीच इंप्रेशन महंगे नहीं आ रहे कुछ? रीच इम्प्रेशन यार, अब एक तो सॉफ्टवेयर पे भी बात है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये जाते ही 1-2 लाख रुपए में है, ऊपर से ये अब जो कैंपेन है पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। अब इसमें चंडीगढ़ टारगेट है, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, लुधियाना, पंजाब, ठीक है, गोवा। मतलब सिटी टारगेट है अच्छे अच्छे। हाँ, मतलब सारी की सारी वैसी सिटीज हैं कि मतलब मेट्रो सिटीज हैं। मेट्रो सिटी है। हाँ, तो इन जगहों में जाता ही है थोड़ा सा, और टारगेटिंग थोड़ी कुछ ज्यादा डीप है, तो इन सब चीजों में भी आपका बढ़ जाता है। बाकी एक बार ही देख, तू भी बता क्या हो सकता है इसमें। कहाँ गए? ये स्टार्ट चल रहा है। 300 रुपये में 300 में 400 रीच इंप्रेशन है। 400। हम्म, एड सेट लेवल पे चले तो कल ही चला है, तो अभी कन्वर्जन रेट रैंकिंग तो कुछ आने नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, हमें क्या करना था। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा था कल वाले उसके बारे में, एक बार ये वाली स्क्रीन। मेरी ईमेल कौन सी वाली ईमेल में करना था। ठीक है, तो अब लास्ट टाइम जो हमने देखा था इसके अंदर, वो ये चीज हम नोटिस कर रहे थे कि भाई फेसबुक ऐड के अंदर कितने तरीके के गोल्स होते हैं, बताओ एक बार। फेसबुक एड्स मैनेजर, बूस्ट वाला तो हमने देख ही लिया था। ठीक है, अब मैनेजर की बात करते हैं, फेसबुक एड्स मैनेजर। अब यहाँ पर हमने देखा था, एक तो हमारे पास ऑप्शन होता है ब्रांड अवेयरनेस का, जो हमने कैंपेन बनाकर देख लिया था। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, एंगेजमेंट। तीसरे की बात करें, लीड। उसके बाद
वेबसाइट ट्रैफिक, एक होता है ऐप इंस्टॉल और एक होता है सेल्स का। ठीक है, ये सब हमने देखे थे। अब इसी के अंदर अभी तक हमने ये वाला कैंपेन चलाया था। ये वाले की बात करें, ये वाले की बात करें, ये दोनों लगभग इसी के सिमिलर होते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, मेन चीज जो इसमें आती है लीड वाले में, देखो सबसे ज्यादा अगर आप किसी का ऐड चलाओगे तो हर एक किसी बंदे को या तो सेल से मतलब होता है या फिर आपकी लीड से मतलब होता है। ठीक है, कोई भी अगर यूजर आपके पास आ रहा है और वो ऐड चलवाना चाह रहा है तो वो इन दोनों पे ज्यादा फोकस्ड होता है। ठीक है, और सबसे मेन भी यही होता है, क्योंकि अवेयरनेस, इंगेजमेंट, इन सब में आपको ज्यादा माथापची करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, बजट लगाना है एक मतलब लमसम सा, और आपको अपने ट्रैफिक के हिसाब से इनको बढ़ाते हुए चलना है। बाकी लीड और सेल्स वाले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको करनी पड़ती है टारगेटिंग। टारगेटिंग के बाद आपको सीपीआर मैनेज करना पड़ता है। जैसे हमने पहले बात करी थी, कॉस्ट पर रिजल्ट बहुत महंगा जाता है। ठीक है, उसको कैसे डाउन लेकर आना है, लेकिन हर केस में हर यूजर आपको ये नहीं बोलेगा कि कॉस्ट पर रिजल्ट पे ध्यान दो, क्योंकि वहां पर बात आ जाती है क्वालिटी की। कि अगर आपकी एक लीड ही 500 रुपए की आ रही है बट वो कन्वर्जन वाली लीड आ रही है, तो वहां पर बंदा आपको टोकेगा ही नहीं सीपीआर के लिए। ठीक है, तो ये कभी कभी मैनेज करना पड़ता है कि ज्यादा ही अगर एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है तो उस केस में ये वाली दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। ये तो हो गया सीपीआर की बात। एक इसके अंदर जो आपकी बिड स्ट्रैटेजी होती है कि आप बिड कैसे लगा रहे हो। एक आप यहाँ पे सीपीआर बेस लगा देते हो, सीपीआरजी, जिसका हमने बात की थी कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। एक लमसम अमाउंट बता दो, भाई इतने पैसे की लीड मैं लूंगा। मान लो 250 रुपए की मैंने इससे बोल दिया कि भाई 250 रुपए की लीड मुझे लाकर दे दियो। एक होती है बिड कैप, कि आपने बिड कैप लगा दिया। यहाँ पर क्या होगा, फेसबुक कोशिश करेगा कि अगर 250 की आपने सीपीआरजी लगा दी तो वो 300 तक लेके चला जाएगा या फिर 350 रुपए तक ले जाएगा और आपको लीड लाकर दे देगा। यदि आपने बिड कैप लगा दिया तो बिड कैप में क्या होगा, अगर आपने 250 रुपए सेट कर दिए, या 250 सेम नहीं लेते, हम लेते हैं 450। 450 रुपए अगर आपने किसी केस में सेट कर दिए तो फेसबुक वहां पर मतलब बिल्कुल ब्लॉक है उसके पास रास्ता। वो किसी भी लीड को लेकर आने के लिए आपको 450 रुपए से ज्यादा का चार्ज करेगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने वहां पे बिड कैप लगा रखा है। तो दोनों चीजों में ये फर्क होता है। ठीक है, एक लीड एड के अंदर जो अलग सी चीज होती है वो ये होता है कि यहाँ पर आपको मैनेज करना पड़ता है अपना फेसबुक फॉर्म। कि एक फेसबुक फॉर्म को आप कैसे बनाओगे, जिसको हम लीड जेन फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार इस बारे में बात कर लेते हैं कि लीड जेन फॉर्म किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे इसके अंदर हम काम करते हैं। तो ये स्टैट्स तो खैर अभी बहुत बार की बात है कि हम देखेंगे कि कैसे हम इसके अंदर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं पहले तुम्हें एक फॉर्म बनाकर दिखाता हूँ कि एक फॉर्म को बनाया कैसे जाता है। मैं इसको कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल, ये हम तीनों चीजें पहले ही समझ चुके हैं। कैटेगरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने कर ली। ठीक है, अब ये आ जाते हैं लीड जेन पे। एड सेट लेवल में जैसे ही जाते हो तो एक चीज मैं तुम्हें बता रहा था कि जब आप लीड एड में बात करते हो तो आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप, एक सेकंड यार, ये सही सा है। तो ये चीज मैं तुमसे उस दिन पहले भी बता रहा था कि भाई ये वाला जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन लोकेशन। अब ये कन्वर्जन लोकेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने यूजर को, जब हम यूजर की बात करते हैं कि मान लो मेरा एक ऐड चल रहा है, ये मेरा ऐड है। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने बटन दिया हुआ है कॉन्टैक्ट अस का, कि कॉन्टैक्ट अस नाउ, ये करके मैंने बटन दिया हुआ है। अब यूजर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप उसको कहाँ पर लेकर जा रहे हो, आप अपनी वेबसाइट पे लेकर जा रहे हो। ठीक है, आप या किसी एप्लीकेशन के ऊपर लेकर जा रहे हो, आप उसे कोई फॉर्म फिल करवा रहे हो, या आप उसे व्हाट्सएप के ऊपर लेकर जा रहे हो। तो ये जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर ये हमें देखने को मिल रही है, ये होती है सब आपकी कन्वर्जन लोकेशन। कन्वर्जन लोकेशन की आप अपने यूजर को लेकर कहाँ जा रहे हो। ठीक है, अब ये कन्वर्जन लोकेशन को डिसाइड करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है कि आपको लीड कॉस्ट भी कम लेकर आनी है और आपका यूजर कहां पर आकर आपको सही तरीके से कन्वर्जन दे सकता है, वो चीज भी मैटर कर रखी है। अब जैसे मैंने इस फॉर्म के लिए, मतलब इस एडवर्टीजमेंट के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है इंस्टेंट फॉर्म। अब इंस्टेंट फॉर्म के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर मैं यूजर से कुछ बेसिक डिटेल्स उससे पूछ लेता हूँ कि भाई आप
क्या आपका नाम है, आप क्या करते हो, क्या आपका काम है, ठीक है। आप मतलब अब मैं सॉफ्टवेयर के लिए ऐड चला रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको पहले सामने वाले यूजर की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं पता होगी तो आप उसको बेचोगे कैसे। तो सबसे पहले मैंने उसका नाम उसमें पूछना है, ठीक है। उसके बाद उसका ईमेल आईडी मैं उसमें लूंगा ताकि मैं ईमेल मार्केटिंग कर सकूं। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स यहाँ से कवर हो जाते हैं। नेम हो गया, ईमेल हो गया, एक सबसे बड़ी चीज कॉन्टैक्ट नंबर की। आप उस यूजर को जब कॉन्टैक्ट करोगे तो फॉलोअप के लिए आपके पास उसका नंबर होना जरूरी है। अब उससे पहले मैं उससे ये पूछ लेता हूँ कि भाई आप इस एड फॉर्म को फिल कर रहे हो तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि वो किस चीज के बारे में इंक्वायरी करना चाह रहा है या उसको किस तरीके का सॉफ्टवेयर बनवाना है, ठीक है। तो मैं उससे उसकी रिक्वायरमेंट पूछूंगा, फिर उसके बाद मैं उससे उसका बजट भी पूछ लेता हूँ कि भाई आपका बजट कितना है, ठीक है। क्योंकि अभी जो इसमें लीड आई है और मैंने बात करी थी, तो उसमें क्या हुआ कि उस बंदे का 10,000 से भी कम का बजट है, और 10,000 से कम के बजट के अंदर आप किसी को सॉफ्टवेयर दे ही नहीं सकते, और उसे चाहिए भी सीआरएम, क्या उसको पूरी लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए। अब वो करेगा कैसे इसको 10,000 रुपए के अंदर। अब ये सॉफ्टवेयर जी, अब देखो हर क्लाइंट ये चाहता है कि भाई मेरे को कम से कम लाख रुपए का तो क्लाइंट मिले। वो हर कोई, अगर वो आपको 1,500 रुपए भी दे रहा है, वो 1,500 रुपए के अंदर ये बोलेगा कि भाई मेरे को कम से कम 1 लाख रुपए का तो क्लाइंट दे ताकि मैं उसको बेच सकूं। 2-3 लाख से नीचे बात ही नहीं करेगा। तो हर किसी को कुछ इसी तरीके की लीड चाहिए होती है, लेकिन बजट उस हिसाब से लगाना भी पड़ता है अगर आपको ज्यादा ही अच्छी लीड चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पे 10K का बजट है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस फॉर्म के अंदर ही एक क्वेश्चन ऐड कर दूंगा कि आपका बजट कितना है। मैं उसमें रेंज डाल दूंगा कि भाई आपका बजट 50,000 से लेकर 1 लाख तक का है, या 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का, कुछ इस तरीके से। तो उससे क्या होगा, मेरी लीड की क्वालिटी रिफाइन हो जाएगी, प्लस मेरे पास अब वही लीड्स आएंगी जो कन्वर्जन पे आ रही होंगी। दूसरी चीज, अब इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ता है कि दोस्त आपने इतने सारे क्वेश्चंस ऐड कर दिए, तो जब यूजर इतने सारे क्वेश्चंस को भर रहा होता है तो आधे लोग तो वैसे ही बैक ऑफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं भाई, इतने सारे सवालों का जवाब कौन देगा आपको, नहीं देते हैं, वो वहीं से बैक ऑफ हो जाते हैं। और जब यूजर, आप फेसबुक क्या करेगा फिर, वो ये देखेगा कि आपके एडवर्टीजमेंट में नाम भी पूछा जा रहा है, ईमेल भी पूछा जा रहा है, कॉन्टैक्ट भी, बजट बजट सब पूछ रहे हैं, और आधे लोग वापस चले जा रहे हैं, तो वहां से आपका सीपीआर जो है, यानी कि आपका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप जितने अपने फॉर्म को कॉम्प्लिकेट करते हो उतनी चीजें महंगी होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके यूजर इतनी, भाई मेरे पास ही अगर कोई फॉर्म आ जाए निकल कर और उसमें मैं 36 चीजें पूछने लग जाए, तो मैं ये तो करूंगा ना कि यार इतना सारा क्यों पूछ रहा है, मतलब, और इतनी सारी डिटेल लेकर फिर वो मेरे को बस कॉल करेगा। तो इस चीज के लिए क्या होता है, यूजर फिर यहाँ से डिसअपॉइंट होकर ना वो बैक ऑफ हो जाता है, वो बढ़ता ही नहीं है फिर फॉर्म को। फिर उससे आपके सीपीआर का रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जैसे अभी इसमें पहले की कॉल्स में हो रहा था। यहाँ पे अभी ये 149 दिखा रहा है ना, अगर मैं इसको मैक्सिमाइज पे सेट कर दूं, तो मैक्सिमाइज में देखो ये 500 रुपए तक की लीड गई है, 700 रुपए तक की लीड गई, क्योंकि इसके अंदर चीजें इतनी सारी पूछी गई है। और अब इसमें मैंने सेट कर दिया था यस्टरडे टुडे। अब इसके अंदर मैंने नॉर्मल, ज्यादा चीजें नहीं, नॉर्मल चीजें इसके अंदर पूछी थी, तो डाउन भी आया है थोड़ा। अब इसमें देखो करना क्या है। अब सीपीआर तो मैंने इसके अंदर, चलो ये हम कर देंगे। अब बिड स्ट्रैटेजी के लिए जो मैं पहले चीज बता रहा था, बिड कैप और आपका सीपीआरजी, इन दोनों को सेट करने के लिए बताता हूँ कि कैसे करते हैं, और प्लस इसमें हम सीखेंगे कि फॉर्म किस तरीके से बनाना है। ये 3 चीजें कवर करेंगे। अब सबसे पहले मैंने एक ऐड बना लिया। अब ऐड तो मेरा बना ही हुआ है ऑलरेडी, बस हमें क्या करना होता है, क्रिएट के कैंपेन में जाते हैं। यहाँ से जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे, वो सबसे पहले आपसे गोल पूछ लेगा। गोल पूछने के बाद कैंपेन लेवल ये रहा, यहाँ से आपसे पूछेगा कैटेगरी, कैटेगरी हमारी कोई है नहीं, बाइंग टाइप, लीड ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ये सारी चीजें, ये सब। अच्छा आकाश, तूने ये वाले ऐड चलाए हैं बाइंग टाइप में रिजर्वेशन का जो ऑप्शन आया? अभी तो नहीं चला है भैया, बता दो थोड़ा सा क्या है। देखो इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे ना पहले बाइंग टाइप में हमें सिर्फ एक ऑप्शन मिलता था कि आप ऑप्शन में चले जाओ। ऑप्शन में मतलब आपके एडवर्टीजमेंट को मतलब मल्टीपल आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके बीच में आपके ऐड को उतार दिया, और आपका ऐड अब कॉम्पिटिट कर रहा है एक दूसरे से, बजट में, एड क्रिएटिव में, इन सब चीजों। रिजर्वेशन में क्या होगा कि आपने यहाँ से बाइंग टाइप को रिजर्वेशन कर दिया। अब वो क्या होगा, वो रिजर्व लोगों को आपका ऐड दिख रहा है, और उसी हिसाब से आपकी, मतलब ये वाला ऐड थोड़ा महंगा चलता है जितना मैंने चला कर देखा। ऑप्शन वाला। ना ना, रिजर्वेशन वाला, इसी में एक ऑप्शन आया है नया, रिजर्वेशन का। तो ये क्लिकेबल क्यों नहीं हो रहा? अब ये ऐड रनिंग है ना, अच्छा अच्छा। तो कई कई चीजें हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव में चेंज नहीं कर सकता, तो ये चीजें हाँ, आप नहीं चेंज कर सकते जब ऐड तो चल। क्या क्या करना चाहिए हमें, रिजर्वेशन या ऑप्शन?
अब देखो डिपेंड करता है, एक के मैंने ऐड चलाए थे यही सॉफ्टवेयर के, वो नहीं चल पाए सही तरीके से, तो कोई फायदा हुआ नहीं, वो ज्यादा पैसे बस पैसे लगते गए, कुछ फायदा हो ही नहीं रहा था। तो इस वजह से काफी चीजें अलग अलग हैं, तो डिपेंड करता है, बाकी चला कर देखना, क्योंकि ऐड आप मतलब जितना ज्यादा क्लाइंट का पैसा लगाते हो, टेस्ट करते हो चीजों को, उतनी ज्यादा चीजें क्लियर निकल, तो हो सकता है तुम्हारे किसी क्लाइंट का फायदा हो सके, तो यहाँ से एक बार बाइंग टाइप चेंज करके उसका डेमो ऐड टेस्ट ऐड चला कर देखना। तो ऑक्शन में महंगी आती है लीड? ऑक्शन में क्या होता है, आपका जो ऐड मतलब ऐड है ना, वो मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स के बीच में उतारा जाता है। जैसे मान लो कि मेरा एक ऐड चल रहा है, अब मैं यहाँ से अपना ऐड तो चला रहा हूँ, यहाँ पे कॉम्पिटिटर मेरा एक ये भी है, एक यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे ये भी है, अब ये सारे के सारे मेरे कॉम्पिटिटर ही तो हैं। अब इस केस में क्या होता है कि आपका ऐड आप मान लो ये नया बंदा है, ये हम है, ये चौथे नंबर पे आए, ये लोग पहले से ऐड चला रहे हैं अपना, और मेरी जो बाइंग टाइप है मतलब लीड को खरीदने का जो तरीका है वो मेरा क्या है, ऑक्शन है। ऑक्शन है, अब मेरा क्या होगा, इनके भी ऐड चल रहे हैं, इनके भी चल रहे हैं, इनके, अब मेरा भी ऐड इसी ऐड के अंदर फंसा दिया। अब देखा जाएगा कि भाई इसमें कितना बजट लगा है, इसका कितना बजट है, इसका कितना बजट है, और मेरा कितना बजट है। तो पहला तो आपका ऑक्शन बजट पे हो गया कि भाई जिसका सबसे ज्यादा बजट होगा उसका, फिर आपकी एड रेलेवेंसी इसके अंदर आ जाती है, फिर आपका क्लिक रेट आ जाता है, तो इन सब चीजों को देखते हुए फिर आपका ऐड परफॉर्म करता है, ये होती है ऑक्शन। एक आ गई इसमें रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन में जो ऐड चलता है ना, वहां पे ये सब खत्म हो जाता है, वहां पे सिर्फ आप ही का ऐड आपके लोगों को दिख रहा है, लेकिन ये कॉस्टली होगा थोड़ा सा, मतलब मेरा कॉस्टली पड़ा था, क्योंकि आपने कंपटीशन खत्म कर दिया। आप फेसबुक ये तो कहेगा नहीं कि भाई कंपटीशन खत्म कर दिया तो तुम्हारी ऐड दिखाता रहूंगा 100 रुपए के बजट में, वो क्या करेगा, इन सबसे ज्यादा आपसे पैसा लेगा। जैसे वीआईपी टिकट होती है वो महंगी होती है ना जनरल से, क्या कहते हैं उसे, हाँ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन वाली टिकट जो होती है वो जनरल टिकट से महंगी होती है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे ऑक्शन टाइप रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये कैंपेन लेवल हो गया, यहाँ से हमने नॉर्मल तरीके से कैंपेन वैम्पेन अपना सेट कर दिया। इसके बाद एड सेट लेवल में आ गए। एड सेट लेवल के अंदर दो चीजें थी, एक तो कन्वर्जन लोकेशन अभी हमने बात करी, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया इंस्टेंट कि मैं अपने यूजर से एक फॉर्म फिल कराऊंगा। ठीक है, पेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि जब आप पेज बनाते हो और लीड एड चलाते हो तो यहाँ पे ना ये टर्म्स एक्सेप्ट करने के लिए आपको ऑप्शन देता है, इससे पहले आपका ऐड चल नहीं पाता। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू टर्म्स करके, जैसे व्यू टर्म्स करोगे तो एक्सेप्ट करने का ऑप्शन देगा, यहाँ पे एक्सेप्टेड है तो यहाँ पे बस एक्सेप्ट करना, तो ये एरर फ्री हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे लिखा परफॉर्मेंस गोल कि आपका ऐड की मेन परफॉर्मेंस हो तो मुझे चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स। यहाँ पे तो एक चीज और आ जाती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। अब वो भी उसकी भी कॉस्ट हाई चली जाती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है आपके, गुड इवनिंग ऑफ परफॉर्मेंस गोल कहाँ गए, ये रहा। अब यहाँ पर एक चीज और आ गई, परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल में क्या होगा, अब जैसे मैंने लीड एड चलाया है तो लीड एड के हिसाब से मुझे वहां पे गोल दिखाई देंगे, अगर मैं अवेयरनेस का एड चलाता हूँ तो उस हिसाब से, मुझे ट्रैफिक चलाता हूँ तो उस हिसाब से दिखेंगे। लीड एड में क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, एक होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। तो फेसबुक को कैसे पता है कि कौन बंदा कन्वर्जन कर सकता है? फेसबुक को इस हिसाब से पता है कि जैसे मान लो आपका ऐड, अब मैं हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं कस्टमर हूँ, फेसबुक को, गूगल को, मेटा को, मतलब ऑलरेडी सारी चीजें ये क्या है, मेटा कनेक्टेड है। अब मेटा कनेक्टेड होने की वजह, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों से ना फेसबुक को आइडिया लग जाता है, एक हर कस्टमर के परसोना होता है उसके पास। अब जैसे मैं हूँ, मैं ज्यादातर अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ तो मैं फेसबुक के लिए एक ऐसा बंदा हूँ जो ज्यादातर ऑनलाइन चीजें खरीद लेता है, तो मेरे कन्वर्जन के ज्यादा ज्यादा चांसेस होंगे इंस्टीड ऑफ एक ऐसे बंदे के जो ऑनलाइन चीजों को बहुत रेयरली खरीदता है। मान लो एक ये मैं हूँ, ये मैं हमेशा ऑनलाइन चीजें ही परचेज करता हूँ, तो फेसबुक के पास मेरा वो डेटा है कि हाँ ये ऑनलाइन कन्वर्जन करता है, तो मैं उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड वाली एक लीड की कैटेगरी में आता हूँ। एक यूजर ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ रील लाइक करने के लिए अपने इंस्टाग्राम को ओपन करता है, कभी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करी नहीं,
तो वो आपका आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स में, कि यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं ऐसे। ये क्या करेगा, मैक्सिमम लीड्स आपको प्रोवाइड करा देगा ऐसे लोगों की रील लाइक। अब उसमें ये भी होंगे रील वाले, उसमें वो ऑनलाइन परचेज वाले भी होंगे। अब उनमें कॉल करते रहो करते रहो करते रहो, यहाँ पे आपकी लीड्स होंगी ज्यादा और ये सस्ती भी होंगी, इनकी कॉस्ट डाउन होगी। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स में क्या होगा, आपकी लीड कॉस्ट थोड़ी सी महंगी आएगी, लेकिन आपको कन्वर्जन लीड्स मिलेगी। मतलब ये वो लीड्स होंगी जिनके कन्वर्ट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं अगर आप लीड एड चला रहे हो। सेम ऐसे ही सेल्स एड में भी आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग ज्यादातर शॉपिंग वॉपिंग करते हैं वो सब। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। परफॉर्मेंस गोल हर हर गोल के अंदर, मतलब जो भी आपका गोल होगा, चाहे अवेयरनेस हो, वेबसाइट ट्रैफिक हो, या कोई भी हो XYZ, उसके हर किसी में आपको परफॉर्मेंस गोल मिलेगा। अब लीड था तो लीड में मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, ये दो चीजें देखने को मिलती है। कहोगे तो एक बार दिखा भी देता हूँ। फेसबुक लेकिन बात करने के बाद फिर चेंज नहीं होता ना। क्या? एक बार कैंपेन चला दे फिर चेंज नहीं होने का। हाँ, ये चेंज नहीं होता, मैं तो दूसरे में दिखा रहा हूँ। मान लो कि मेरे पास लीड तो ज्यादा आ रही है लेकिन बेकार लीड आ रही है, अब मैं चाह रहा हूँ कि उसको चेंज कर दूं तो हो नहीं पाएगा। वो नहीं हो पाएगा, फिर नया ही कैंपेन बनेगा। अब इसके लिए देखो क्या होता है, जब तुम्हें ये सारी चीजें टेस्ट करनी होती है तो हमारे पास फेसबुक में मल्टीपल एड सेट्स बनाने का है ना। इसी का मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करके बना दूंगा, ये रहा डुप्लीकेट, उसमें मैं ये चीज चेंज कर दूंगा, तो कैंपेन सेम रहा, एड सेट मेरा दूसरा बन गया। क्या दिखा रहा था, फेसबुक। अब देखो इसमें मैं आ गया, यहाँ पे मैंने कैंपेन सिलेक्ट कर लिया लीड एड। ठीक है, यहाँ पे आ रही है इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर, व्हाट्सएप कॉल्स, इन सब के लिए ये चीज यहाँ से मैंने करा मैनुअल कैंपेन। ये टेलर्ड वाले में मुझे पसंद नहीं आया, इसके अंदर नहीं ऐड निकल पाता, कॉस्ट वॉस्ट नहीं निकल। अब देखो यहाँ पे एक आ रहा है बाइंग टाइप, जो मैं अभी चीज बता रहा था कैंपेन डिटेल में, बाइंग टाइप। एक आ रहा है रिजर्वेशन। ठीक है, अब रिजर्वेशन में आपसे ये रिजर्वेशन यहाँ पे मेरा टैप हो गया। अब इसके बाद जब मैं आगे जाऊंगा, आगे चलो, तो ये देखो अब ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे स्टैट्स मेरा अलग ही तरीके का चल रहा है। ये वाला कौन सा सिलेक्ट हो गया, लीड था या कौन सा था? लीड अवेयरनेस हो रही दिक्कत, लीड ही है ये तो। गोल अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव है। अवेयरनेस हो गया, वो रीच दिखा रहा है ना यहाँ पे। हाँ, तो देखो रिजर्वेशन में आपको क्या दो, अब देखो दो ही वो लीड हमने सिलेक्ट करा था, लेकिन वो रिजर्वेशन कैटेगरी चेंज होते ही यहाँ पे सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए दिया हुआ है इन्होंने रिजर्वेशन, कि आप अवेयरनेस चलाओगे या एंगेजमेंट चलाओगे। तो रिजर्वेशन में आप ये दो ही चीजें कर सकते हो। अब मैं इसको वापस से ऑप्शन में चेंज करूंगा, ऑप्शन में चेंज करते के साथ ही मेरे पास सारे ऑब्जेक्टिव्स वापस, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अब ये पहले तो दिखा रहा था, अब इन्होंने वापस से चेंज कर दिया, क्योंकि इन्हें खुद समझ में आ गया कि ये चीज वर्कआउट कर ही नहीं रही, पहले ये भी था। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट कर दूं। अब करने के बाद यहाँ से मुझसे पूछे जा रहा है कन्वर्जन लोकेशन की, भाई आप कहाँ पर अपने कस्टमर को लेकर जाना चाहते हो, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया इंस्टेंट फॉर्म पेज। अच्छा, इसमें देखो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, या तो आप अपनी वेबसाइट पे ले जाओ, वहां पे फॉर्म फिल करा लो, इससे बहुत मतलब कॉस्ट जो है आपकी बहुत डाउन आती है, ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है। इंस्टेंट फॉर्म में आपको ज्यादा चीजें फेसबुक के अंदर ही सारी चीजें करवानी होती है, तो यहाँ पर आपका ये वाला काम करता है फॉर्म, और लेकिन इसकी कॉस्ट जो है वो मतलब आपको मैनेज करनी पड़ती है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं यहाँ पे मैसेंजर वाला ऑप्शन। अब मैसेंजर वाले में क्या होगा कि आपकी जितनी भी लीड्स आएंगी, जनरेट होंगी, वो सारी की सारी मैसेंजर के, आपके जो मैसेंजर फेसबुक का मैसेंजर आता था उस पर चली जाएंगी। इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर, एक फॉर्म फिल कराओ, फिर उसके बाद उसको मैसेंजर पे भेज दो कि भाई यहाँ पे चैट कर दो, आपके पास डेटा भी कलेक्ट हो गया, और दूसरा वो मैसेंजर पे आपसे बातें मतलब वहां से स्टार्ट होगी। इंस्टाग्राम पे चैट, व्हाट्सएप पे चैट, कॉल करवा लो डायरेक्टली, ऐप जनरेट करवा लो। कॉल वाले में क्या होगा, फेक कॉल्स भी काफी ज्यादा आती हैं फेसबुक से। ठीक है, तो ये हमने रियल एस्टेट के लिए ऐड चला कर देखा था, तो कॉल वाले में यही दिक्कत हो रही थी, कॉल कनेक्ट मतलब टैप करते ही कॉल कनेक्ट हो जाएगा। कॉल वाले में कितना रिस्क लेना चाहिए? अगर फेसबुक 10 कॉल दिखा रहा है तो हाँ, कितनी मारनी चाहिए हमें? फेसबुक प्राइस अगर 10 कॉल दिखा रहा है तो मुश्किल से 5 या 4 ही आ रही होती है। हम भी 40% का रेशियो लेके चलते हैं। हाँ, 5 या 4 इतना ही मतलब आता है, बाकी सब वेस्ट हो रही होती है। वो क्या होता है, कॉल टैप भी कर दिया तो कॉल काउंट हो जाती है, तो इस वजह से वो दिक्कत देता है।
तो मैं अभी इंस्टेंट फॉर्म पे लेकर चल रहा हूँ कि मैं फॉर्म बनाऊंगा भाई इसके अंदर, और उसी के अंदर सारी चीजें लेकर चलूंगा। अब देखो जैसे इसने मैंने फॉर्म पे सिलेक्ट करा तो ये मुझे व्यू टर्म्स एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि इस अकाउंट से पहली बार मेरे वो चले गया, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, बट मैं ये वाला पेज यूज नहीं करूंगा, दूसरा करूंगा। तो मैंने एग्री कर दिया, एग्री करते के साथ ही ये एरर यहाँ से रिमूव हो जाता। ठीक है, अब ये तो हो गया इंस्टेंट फॉर्म, ठीक है, रिमूव हो गया एरर। अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस गोल में। अब देखो मैंने लीड एड सिलेक्ट करा है, तो परफॉर्मेंस गोल में मुझे दो चीजें दिख रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, ये दिखा रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। अब देख भाई ये दोनों चीजें जो मैं पहले बता रहा था कि यहाँ पर जब आप आओगे, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ये दिखा रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू। मतलब ऐसे लोगों को एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा जो ज्यादातर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर देते हैं जो भी एडवर्टीजमेंट आ रहा होता है उनके सामने। दूसरा यहाँ पे आ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्टली लाइकली टू कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू। अब यहाँ पर अगर मैंने ये सिलेक्ट कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई पहले तो वो उन लोगों को दिखा रहा था जो सिर्फ डिटेल शेयर कर देते हैं, कन्वर्ट होते हैं नहीं होते हैं इसमें दोनों मिक्स हैं इस ऊपर वाले में। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वो लोग हैं जो कॉन्टैक्ट डिटेल भी शेयर कर देते हैं और बाद में कन्वर्ट भी हो जाते हैं, तो उन लोगों को मेरा एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चीजें आपके हाथ में, ऐड चलाकर देखो, फिर उस हिसाब से यहाँ पे डिसाइड मतलब करते हैं कि भाई कौन से परफॉर्मेंस गोल में हमें लेकर चलना। अब इस चीज के लिए लोग क्या करते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट बना लेते हैं, मतलब आप एक ही कैंपेन में एक दूसरा बना देते हो। तो मैंने क्या करा, इसका डुप्लीकेट बना लिया। अब मेरे पास देखो एक मेरा कैंपेन है, इसके अंदर एक अलग एड सेट चल रहा है और एक ये अलग एड सेट चल रहा है। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने ले लिया मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड, ये एक एड सेट है और ये दूसरा एड सेट, इसके अंदर मैंने सिलेक्ट कर लिया मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स। एंड में जब मैं बजट लगा दूंगा दोनों में, अब देखो इसमें क्या होगा कि ये दोनों मेरे अलग अलग एड सेट हो गए। तो अब मैंने क्या यहाँ पर बजट सेट नहीं करूंगा, एड सेट के अंदर बजट सेट नहीं करूंगा, यहाँ जाऊंगा कैंपेन लेवल पे। कैंपेन लेवल पे जाने के बाद यहाँ पर आता है एडवांटेज कैंपेन बजट। डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस एड सेट टू गेट मोर रिजल्ट, यू कैन कंट्रोल स्पेंडिंग ईच एड सेट। तो यहाँ से मैं इसको ऑन कर दूंगा। ऑन करने के बाद अब यहीं पर मैं अपना बजट लगा दूंगा कि मेरे को कितने पैसे खर्च करने हैं। तो मैंने ये 640 रुपए के समथिंग इसमें लगा दिए। अब ये 640 रुपए दोनों एड सेट में मेरे काउंट होंगे, अब मुझे अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, और यहाँ पे कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी है कि आपको हाईएस्ट मतलब हाउ वी विल बिड इन योर एड। 640 रुपए इसने बोला, देखो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एडवांटेज कैंपेन बजट को मैंने ऑन तो कर दिया, ठीक है। अब ये आ गया मेरा मल्टीपल एड सेट वाला, 640 रुपए का बजट लगा दिया मैंने। कैंपेन मेरा एक ही है, ठीक है, उसके अंदर दो एड सेट है। देखो तीन लेवल होते हैं ना एक एड के, कैंपेन होता है, फिर एड सेट होता है, फिर मेरा एड लेवल होता है। अब क्या हुआ, इसी कैंपेन के अंदर मैंने एक और एड सेट बना दिया जो डुप्लीकेट करके बनाया था, एड सेट का कॉपी बनाया था। तो ऑब्वियसली एड भी मेरा एक अलग बन जाएगा। जब मैंने भाई ये दोनों चीजें अलग कर दी तो ये भी मेरा अलग अलग हो गया। अब इसमें मैंने क्या करा, यहीं पे कैंपेन लेवल पे मैंने 640 रुपए लगा दिए। तो अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इस बजट को इन दोनों के लिए, दोनों एड सेट के लिए। पैसा मेरा 640 ही लग रहा है, लेकिन दो अलग अलग कैंपेन गोल पे। अब एक परफॉर्मेंस गोल मैंने जो सिलेक्ट करा, इसको मैं PG कर देता हूँ, परफॉर्मेंस गोल ये है मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स। एक मैंने ये कैंपेन सिलेक्ट कर दिया मतलब परफॉर्मेंस गोल, और दूसरा मेरा परफॉर्मेंस गोल था मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, कन्वर्जन लीड्स। ठीक है दोस्त, एक मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, दोनों में अलग अलग। तो मेरा सेम बजट पे दोनों चीजें चल रही है। एंड में जाकर मैं ये चेक कर लूंगा मेरा कौन सा एड सेट बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, ये वाला मैक्सिमम नंबर ऑफ
कन्वर्जन वाला इससे ज्यादा मुझे लीड्स मिली या मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स वाले से मुझे ज्यादा मिली। अब ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, एक ऐड को मैं बंद कर दूंगा, दूसरे को चालू रखूंगा, एक ऐड सेट को ऑफ कर दूंगा। आप ऑफ कर सकते हो मैन्युअली यहाँ से, या वो दिखाऊंगा कहाँ से, ऑफ कर दो, दूसरे वाले को चालू रखो। तो ये टेस्टिंग में आ जाता है, जब आपके पास पैसा हो, ठीक ठाक क्लाइंट दे रहा है, तो आप उसमें टेस्ट कर सकते हो चीज। फिर इसमें आ जाती है कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी, कि आपके पास जो लीड्स आ रही है, अब ये तो हो गया भाई परफॉर्मेंस गोल, कि आपने परफॉर्मेंस के हिसाब से मल्टीपल एड सेट में एक स्ट्रैटेजी लगा दी कि भाई ये अलग अलग दिखेंगे और उस हिसाब से ऐड चलते रहेंगे। अब ये आती है कैंपेन की बिड स्ट्रैटेजी। अब ये क्या बवाल है, अब देखो इसमें दो चीजें होंगी। जब मैं जाऊंगा तो ये अदर भी आ रही है, अच्छा इसी में दे दिया, तो इनको ले लेते हैं कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी में। अब देखो भाई यहाँ पर क्या होता है, कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी के अंदर तीन चीजें, हाईएस्ट वॉल्यूम गेट मोस्ट रिजल्ट फॉर योर बजट। अब इसमें क्या होगा कि आपने जो बजट लगाया है 640 रुपए, इस बजट के अंदर आपको लीड्स लेकर आ जाएगा सारी, मतलब जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी लीड्स आपको लाकर दे देगा। एक होता है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, एम फॉर सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट वाइल मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्ट। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने एक सीपीआरजी की तरह है, सीपीआरजी जिसकी बात मैं पहले बता रहा था, कि अगर आपने 500 रुपए या 450 रुपए की एक लीड कॉस्ट सेट कर दी, तो इससे 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं। वो बस कोशिश करेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स लाकर दे दे। एक आता है बिड कैप का ऑप्शन, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बिड कैप में क्या होगा, अगर आपने 100 रुपए लिख दिए, तो कॉस्ट सीपीआर, कॉस्ट पर रिजल्ट, 100 रुपए कैसे भी करके 100 रुपए तक ही जाएगा, ना तो इससे ज्यादा खर्च होगा, कम बेशक हो जाए, ज्यादा खर्च नहीं होगा, प्लस में नहीं जाएगा। तो ये चीज भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैं क्या करना चाहता हूँ भाई, मुझे तो ज्यादा से ज्यादा लीड्स चाहिए इसी बजट के अंदर, तो मैं इसको हाईएस्ट वॉल्यूम पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाऊँ। आ गए एड सेट पे। अब ये मेरे दोनों एड सेट एक साथ एडिट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बस ये कर दिया था, मिक्स्ड वैल्यू है दोनों में। देखो ये दोनों में अलग अलग वैल्यू है, यहाँ पे ईच एडिट करूंगा तो दोनों का अलग अलग होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेटा विल एम टू स्पेंड, क्योंकि यहाँ पे मैंने हाईएस्ट बिड वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रखी है, तो सीपीआरजी तो आप लगा ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर मैंने ये वाली चीज यहाँ पे सिलेक्ट कर दी होती, कौन सी वाली, सीपीआर वाली, तो इस केस में फिर मुझे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता सीपीआरजी सेट करने का, कि भाई 250 रुपए चाहिए, 300 रुपए की कॉल चाहिए, कैसे चाहिए, वो वाली चीज। डायनेमिक क्रिएटिव में कुछ नहीं होता, इसको ऑन कर दोगे तो आपके जो भी मतलब जो भी आप वहाँ पे कैप्शन वगैरह यूज कर रहे हो, मीडिया यूज कर रहे हो, उसको चेंज कर करके फेसबुक अलग अलग यूजर को दिखा देगा, तो ये भी ऑन कर सकते हो। फिर आ जाता है बजट, तो हमारा ऑलरेडी लग चुका है 640 रुपए कैंपेन लेवल पे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे नहीं। अब स्टार्ट डेट पूछ रहा है, तो इसको रीसेट कर दो, बाकी आप लगा भी सकते हो लास्ट जो भी आपको लगाना है। यहाँ पे अगर आपको अपने एड सेट में, मान लो एक एड सेट में मुझे अलग बजट लगाना है, एक एड सेट में मुझे अलग बजट लगाना है, तो वो चीज यहाँ से कर सकते हो। बाकी अभी मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने मेन कैंपेन में ही बजट लगा दिया था। ऑडियंस कंट्रोल हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे आप अलग अलग दोनों के लिए लगा सकते हो। ठीक है, तो ये प्लेसमेंट आ जाती है, मैं सिंगल सिंगल का करके दिखाता हूँ, ऐसे कंफ्यूजन हो जाए। ये ऑडियंस हमने पहले भी बनाई हुई है, सेम वही चीज। यहाँ पे अगर मैं इसको एडिट कर देता हूँ, तो प्लेसमेंट्स यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैनुअल में मैंने बताया था कि 4 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टाग्राम और मैसेंजर। ठीक है, पहले यहाँ पर भी सिलेक्टेड होता था, बट अब नहीं दे रहा। किस में लिखा है, क्या क्या लिखा आ रहा है, आ ही नहीं रहा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क में क्या होगा कि फेसबुक के कुछ मल्टीपल लोग हैं जिनके साथ इन्होंने टाइप किया हुआ वेबसाइट वगैरह, तो वहां पर भी आपका एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है, तो इसको हम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत रेयर ही हैं जो लोग ऑडियंस नेटवर्क पे मिलेंगे। तो मैं इन दोनों पे ही, मेन जो मेरे हैं, इन पे ही ऐड चलाऊंगा। ठीक है, यहाँ से आप इनके मतलब मैनुअली काफी चीजें सिलेक्ट कर सकते हो, कि स्टोरी पे ऐड ना दिखे, यहाँ ऐड ना दिखे, वहाँ ऐड ना दिखे, तो वो सारी चीजें मैनेज। ऐड लेवल पे चलते हैं लास्ट में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आपके फेसबुक फॉर्म बनाने का, ये मैंने उस दिन बता दिया था, क्रिएट ऐड कैसे करोगे, एग्जिस्टिंग पोस्ट वगैरह ये सब। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पर आता है डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे मुझे फॉर्म बनाने होते हैं, कि फॉर्म बनाना कैसे, तो पुराने वाले जो मेन ऐड, जो रनिंग ऐड है, इसमें दिखाता हूँ।
देखो मैंने यहाँ पे बिड कैप स्ट्रेटेजी लगा रखी है 450 की, भाई 450 से ऊपर मेरी कोई कॉस्ट ना आए, मैं इसी के अंदर चाहता हूँ। तो इसी वजह से आपकी कॉस्ट जो है वो कंट्रोल भी हो रही है, अदरवाइज ये होती नहीं, क्योंकि फिर वो पैसा लग रहा है, लेकिन फिर कोई रिजल्ट आ नहीं पाता। आपकी कॉस्ट, पैसे जाएंगे एक बार में, उड़ जाएंगे सीधा। जैसे मैं पहले का दिखाता हूँ, इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। 588 रुपए का आ रहा था, अगर मैं इसको इन 2 दिनों को छोड़कर बताऊं, दिस मंथ, और भाई इस मंथ के अंदर यहां तक चेक करता हूँ, 23 देखो 800 रुपए तक की लीड कॉस्ट गई है। अब इसमें क्या हो रहा था, लीड आ रही थी कितनी, 3, कितने रुपए खर्च हो रहे थे, 800 रुपए केवल 3 लीड के लिए। और अब जैसे ही बिड स्ट्रैटेजी अप्लाई किया, ये आज, मतलब ये कल, आज का ही मान लो, 26 तारीख का दिखाता हूँ। 26 तारीख में अगर मैं दिखाऊं तो मेरे पास ऑलरेडी 3 लीड आ चुकी हैं 136 रुपए की कॉस्ट पे, समझ रहे हो? एक और आई है मेरे ख्याल में, पहले तो 2 ही दिखा रहा था। ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ से हो जाती है। अभी तक 400 रुपए खर्च हुए हैं, तो आप कॉस्ट, मतलब लीड कॉस्ट को कुछ इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हो, अपने आप डाउन होता चला जाए। अब ये तो हो गया, क्या दिखा रहा था यार, इसमें मैं ये पूछ रही थी, मुझे जैसे ये जो फेसबुक तो रीच इंप्रेशन पैसे काटता है ना, तो ये लीड कैसे मैनेज कर लेता है? नहीं, लीड एड पे आपकी लीड पे पैसे कटते हैं। ये तो रीच इंप्रेशन के तो तब कटते हैं जब हम अवेयरनेस, एंगेजमेंट चला रहे होते हैं। नहीं, मान लो कोई लीड नहीं आई तो हाँ रीच इंप्रेशन आ रहे हैं, तो पैसे तो कटते हैं ना फिर भी। हाँ, फिर भी कट रहे होते हैं। तो कॉस्ट पर लीड तो वो ऐसे कहते हैं, मान लो 100 रुपए खर्च हो गए हमारे, उसमें फिर एक लीड आएगी तो 100 रुपए की एक लीड होगी, ठीक है। 150 खर्च हो गए फिर एक लीड आएगी तो 75 की लीड हो गई, क्योंकि 150 खर्च हुए हैं। हाँ, तो वो तो ऐसे होते हैं ना, तो लीड कैसे मैनेज करता है फिर ये? वो तो गूगल में लगा सकते हैं हम कैप, तो मैं बता रहा मैनुअली हूँ, नहीं यहाँ पर भी लगती है, इतने सारे ऑप्शन दिखाए तो अभी देख क्या होता है। हो जाती है, लेकिन पैसे तो ये रीच इंप्रेशन में काटता है, जैसे फेसबुक तो या गूगल क्लिक पे काटता है, हम्म। वो रीच इंप्रेशन में काटता, तो ये तो रीच इंप्रेशन में काटता है ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अब जैसे इसने मुझे ऑप्शन दिखाए कि भाई आपके पास बिड वगैरह लगाने का ऑप्शन हो जाता है। लीड एड में होता क्या है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया हाईएस्ट वॉल्यूम का, ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम की आपने स्ट्रैटेजी लगा दी कैंपेन वाली। अब इसमें क्या हुआ कि फेसबुक ने हर आपके ऐड को ना मल्टीपल लोगों तक दिखाना स्टार्ट कर दिया, हर आदमी को आपका एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहा है, इस पूरे, मतलब पूरे जहां जहां आपने अपनी लोकेशन है उसके अंदर सबको ऐड दिखाने को मिल रहा है। अब जब ये ऐड दिखा रहा है तो लोग उसको देख रहे हैं, उस पर क्लिक भी कर रहे होंगे, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो उसमें फेसबुक की तो कोई गलती नहीं है। अब आपने ही उसको बोला हुआ है कि भाई साहब आपको हाईएस्ट बिड पे, आप, मैं तुझे एक ऐड और दिखाता हूँ, अभी शायद थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए कि लास्ट ऐड जब मैंने बनाया था इसका, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, रुक जा दिखा, उसमें एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ, मतलब पूरे दिन ऐड चला लेकिन एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कैपिंग थी ना बहुत कम लगा रखी थी, 150 रुपए का कैप लगा रखा था। अब 150 रुपए में क्या तो वो दिखा दे और क्या ही लेकर आ जाएगा लीड एड में, तो अभी मतलब दिखा दो। तो उसमें है ना रीच इंप्रेशन तो आए होंगे, जैसे हाँ, आपका रीच, ऐड फिर खत्म हो रीच गया तो इंप्रेशन के वो पैसे कटे थे, मेरे ख्याल से यही है 21 वाला, यही होगा 21 जनवरी। किस 3,711, देख यही वाला है, और इसके अंदर मतलब ये चल रहा था उस दिन, इसमें लगभग 900 रुपए खर्च हो गए इस ऐड से, लेकिन एक भी लीड नहीं निकल कर आई।
अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो रीच इंप्रेशन, ये जो एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं यहाँ पे जो मतलब बोलते हैं कि भाई सीपीआर पे पैसा पैसा डिडक्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आपका एडवर्टीजमेंट चल रहा है तो एडवर्टीजमेंट लोगों को दिखा रहा है, ये फेसबुक दिखा रहा है, तो ये आपसे रीच इंप्रेशन के हिसाब से भी उसमें मतलब चांस लेगा कि आपको लीड निकल कर आ जाएगी। लेकिन आपके फॉर्म की वजह से, आपके क्रिएटिव की वजह से, या फिर आपकी एड कॉपी की वजह से अगर वो लीड मतलब फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, लेकिन फेसबुक ने तो अपना काम कर दिया, यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स पे इसने डाल दिया था कि उन लोगों को ऐड दिखा दिया कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जो फॉर्म वॉर्म फिल कर देते हैं उन लोगों को ऐड दिखा दिया, लेकिन फिर भी फॉर्म फिल नहीं हुआ। तो उसमें फेसबुक की गलती नहीं है, उसमें गलती है हमारे क्रिएटिव की, या हमारे फॉर्म की, या हमारी एड कॉपी की, या हमारे ऑब्जेक्टिव की जो हम लेकर चल रहे हैं। लेकिन उसने अपना काम करा मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स को दिखाने के लिए, तो वहां पर वो आपसे रीच इंप्रेशन के पैसे जरूर काटेगा, क्योंकि वो अपना काम लेकर चल रहा है कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाना है ऐड को, तो वो चीज वो लेकर चल रहा है आगे। और इसमें अगर मैं कैप लगा देता तो अगर कैप लगा देते तो तुम्हारे पैसे भी नहीं कटते, रीच आ रही होती लेकिन पैसे इतने नहीं कटते। इतने नहीं कटते, मतलब कटते थोड़े बहुत। कटते क्योंकि रीच तो आ ही रही है ना, ऐड तो चल ही रहा है। अब वो सामने वाला बंदा फॉर्म फिल नहीं कर रहा है, उसमें देखो अब ये जो लीड पर कॉस्ट होती है, जैसे हम अवेयरनेस चलाते हैं तो उसमें 1000 लोगों को ऐड दिखाने पे इंप्रेशन जब आ जाते हैं 1000 लोगों के, तब पैसे कटते हैं। एक एवरेज निकालते हैं जब, सीपीएम जिसको बोलते हैं, है ना, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन की, 1000 लोगों का ऐड दिखा दिया। अब जो लीड आ रही है, ये लीड भी तो तभी आएगी ना जब आपके इंप्रेशन आ रहे होंगे, ये तभी तो आएगी, तो इंप्रेशन के तो पैसे काटेगा ही। लेकिन उसको नाम आपने यहाँ पर दे दिया क्या, सीपीआर, की आप 1000 लोगों को दिखाने पर अगर एक फॉर्म फिल हो रहा है, एक फॉर्म फिल हो गया, और 1000 लोगों को दिखाने की जो कॉस्ट आई है वो आई है मान लो 80 रुपए, तो यही 80 रुपए आपका सीपीआर है, सेम चीज ही तो है ना। तो ये काटता तो रीच पे ही है, लेकिन जितने लोगों पे ऐड दिखा, फिर उसके बाद जो एक फॉर्म फिल हुआ उसी को आप सीपीआर बता रहे हो, बस इतना फर्क। ठीक है, तो ये हम देख रहे थे तो इसमें। ये तो हम हाँ तब कर हाँ। सकते हैं ना, मान लो कोई 150 रुपए की लीड आ रही है और किसी ने हमसे ये कहा कि लीड की कॉस्ट कम करो यार, कम करो, हाँ। तो तब लगा सकते हैं ना हम तो इसको। तब लगा सकते हो, तब लगा दो, तभी लगता है मोस्टली ये। क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते हैं ना वो कभी ये नहीं कहते, जो को देखो जो सही बंदा होगा, मतलब अब इंडिया में इतने ज्यादा मतलब क्लाइंट एक तो मिलते ही बड़ी मुश्किलों से, कभी भी आपको लीड कॉस्ट पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए अगर देखा जाए तो सही तरीके से। ये जो कॉस्ट पर रिजल्ट होता है ना, मान लो अगर ये 1200 रुपए भी आ रहा है, लेकिन 1200 रुपए लगाकर मुझे 1 लाख रुपए की सेल हो रही है ना, तो इस केस में कभी कोई बंदा आपसे कहेगा ही नहीं, वो कहेगा साला 1500 तक आने थे, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम माल तो बिक रहा है। लेकिन यहाँ दिक्कत कब होती है, जब आप पैसा भी लगा रहे हो, आपका सीपीआर बढ़ता जा रहा है, 1800 रुपए आ रहा है और कन्वर्ट हो नहीं रहा, तब आपको टोका टाकी चालू हो जाती है कि भाई कॉस्ट रिजल्ट को डाउन करो, इसको कम लेकर आओ और सेल ज्यादा बढ़ाओ। अगर भाई मेरे पास मान लो मैं कोई ऐड चला रहा हूँ, 1200 रुपए खर्च करके 1200 रुपए की एक लीड आ रही है, और मेरा जो कन्वर्जन रेशियो चल रहा है वो 5 लीड पे 1 कन्वर्ट हो रहा है, तो इस केस में मैं कभी ये नहीं कहूंगा अपने मार्केटर से कि भाई कॉस्ट लीड को डाउन लेकर आया, ऊपर नीचे कर, कुछ भी नहीं करूंगा भाई, कन्वर्ट तो हो रहा है ना 5 लीड पे, और इतना ही रेशियो चलता है। अगर आपके पास 100 लीड्स आ रही है ना, तो उसमें से 10 भी कन्वर्ट हो जाए ना, बहुत बड़ी बात होती है। 100 लीड पे बता रहा हूँ मैं, और ये परफॉर्मेंस गोल जो इसमें लगा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स वाली की बात कर रहा हूँ, या फिर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स भी ले लोगे तो इसको 10 से 15 कर लो, इतना ही रेशियो होता है। ठीक है, तो ऐड उसकी बात कर रहा था मैं, क्या कहते हैं आपके फॉर्म की, अब फॉर्म फॉर्म बनाने की। के बाद हाँ, अब फॉर्म में जब हम गए, तो फॉर्म में जाने के बाद मैं मतलब ऐड लेवल में जब आप जाओगे तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक फॉर्म सिलेक्टेड है।
ठीक है, इसमें एक डिस्प्ले लिंक को डाल देते हैं ताकि लोगों को दिख जाए www डॉट इसमें भी गलत दिखा रहा हूँ, उसमें भी गलत दिखा रहा हूँ। चलो बाद में देखते हैं, पहले फॉर्म ही लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, एक फॉर्म लगा हुआ है मेरे पास कॉपी करके, ठीक है। अब इसमें मैं एक नया फॉर्म बनाऊंगा। मैं पहले ना इसी की कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बस एक क्वेश्चन जो है वो रिमूव करना है, बाकी सारे तो सही चल रहे हैं। अब मैंने इसी का डुप्लीकेट बना लिया। अब देखो फॉर्म टाइप में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म नाम देना होता है कि भाई एक फॉर्म का नाम दे दो, जो भी हमारा फॉर्म होता है। तो मैं इसको नाम देता हूँ CRM लीड एड फॉर्म, और आज का तारीख है 26 जैन को जो मैंने लगाया वो वाला इसके अंदर मैंने डाला। ये मेरा तरीका है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। देखो इसमें भी 3 चीजें हैं। अब 3 चीजों में फॉर्म कैसे डिवाइड करोगे, कैसे इसके अंदर सिलेक्ट किया जाता है, तो उसको समझो कि मैंने यहाँ पे फॉर्म बनाने जा रहा हूँ, और फॉर्म बनाने के लिए मेरे पास ऑप्शन जो दिए हुए हैं फेसबुक ने वो 3 दिए हुए। क्या क्या ऑप्शन है, क्या है, अब क्या क्या ऑप्शन है उनको एक बार ही समझ लेते हैं। फेसबुक ने मुझे 3 ऑप्शन दिए। तीन ऑप्शन दिए, एक तो मोर वॉल्यूम का, ठीक है। मोर वॉल्यूम में समझते हैं सबसे पहले क्या होता है। मोर वॉल्यूम, मोर वॉल्यूम में क्या होगा, फेसबुक ना 3 ऑप्शन देगा, मतलब जितने कम क्वेश्चंस हो सकते हैं मोर वॉल्यूम में। तो देखो इसको मतलब पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि मोर वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, जिसमें ज्यादा लीड्स कैप्चर होंगी। अब ज्यादा लीड्स कब कैप्चर होती हैं, जब आपके पास एक सिंगल टैप बटन दिया है कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस का बटन दिया हुआ है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, क्लिक करते ही क्या हुआ, ज्यादातर चीजें तो मेरी ऑटोफिल में आ जाती हैं। ऑटोफिल लगा रहता है कि भाई उसके अंदर ऑटोफिल, अब ऑटोमेटिकली मेरा नाम भी भरा गया, मेरा कॉन्टैक्ट भी भरा गया, मतलब जो जो चीजें ऑटोफिल में है वो सारी भर दी। और वहां पर एक बटन दिया है सबमिट का, सबमिट करा, लीड फॉर्म आगे बढ़ गया, मतलब सबमिट हो गया। ये होता है मोर वॉल्यूम। इसमें क्या हुआ, सबसे इजी चीजें होती हैं कि आपके यूजर को ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, वो ऑटोफिल में उसकी चीजें सेव है, उसने फॉर्म पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करा, क्लिक करते के साथ ही उसका फॉर्म भरा गया और ऐड चल पड़ा, मतलब फॉर्म भरा गया। ये हो गया मोर वॉल्यूम। इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लीड्स कैप्चर हो गया। अगर मान लो किसी ने गलती से भी कॉन्टैक्ट अस पे टैप कर दिया और ने देखा यार ये तो फॉर्म क्लिक हो गया, फॉर्म भरा गया, उन्होंने सबमिट भी कर दिया। अब लीड्स तो ज्यादा आ रही है लेकिन ये काम की आ पाएंगी, तो इस वजह से यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है हायर इंटेंट का, कि add a review step that gives people a chance to confirm their information। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हायर इंटेंट, हायर इंटेंट में कि आपने एक ऐसा फॉर्म बनाया जिसके अंदर पहले कॉन्टैक्ट अस का बटन था सेम, फिर वहां पे ना ऑटोफिल से नाम भी भरा गया, कॉन्टेक्चुअल डिटेल्स भी भरी गई, ईमेल वीमेल सब भरा गया। एंड में जब वो सबमिट कर रहा है तो सबमिट की जगह उसको एक बटन मिल रहा है रिव्यू का, कि आप अपनी डिटेल्स को चेक कर लो। और रिव्यू जब वो करेगा तो उसके बाद उसको एक बटन मिलेगा फाइनल सबमिशन का, कि भाई अब आपने चेक कर ली अपनी सारी डिटेल्स चेक करने के बाद वो सबमिट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक स्टेप बढ़ गया। तो बढ़ने से चीजें में चेंज क्या हुआ कि पहले क्या हो रहा था कि क्लिक करने से ही फॉर्म भरा जा रहा था, अगर कोई गलती से भी क्लिक करके सबमिट कर रहा है तो फॉर्म भरा चला गया। अब क्या हुआ, हायर इंटेंट में अब केवल मतलब लोगों को तो सेम ही दिख रहा है, लेकिन हायर इंटेंट हो गया क्या, उनकी जो डिटेल्स भरी गई थी उनको एंड में एक रिव्यू का बटन दिया गया कि भाई पहले चेक कर लो कोई गलत डिटेल तो नहीं है। जिससे क्या हुआ, लीड की मतलब जो टाइमिंग है एक तो फॉर्म पे टिकने की वो बढ़ गई, और बंदा आप सोच समझ के ही सबमिट का बटन करेगा, क्योंकि भाई उसको रिव्यू स्टेप दे दिया। हम भी तो यही करते हैं कि अगर मान लो कोई फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने के बाद उसके ऊपर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद अब हम उसमें चेक करते हैं कि भाई
क्या क्या चीजें मैंने फिल करी, और फिर मतलब कई बार ऐसा होता है यूजर को जब रिव्यू का ऑप्शन मिल गया तो वहां से बैक ऑफ हो जाएगा। तो ये अच्छा भी है हमारे लिए कि हमें वो वेस्ट लीड नहीं मिल रही जो इंटरेस्टेड ही नहीं है। यहाँ पर आपको मतलब ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इंटरेस्टेड लीड के आने के, कि आपको ज्यादा चीजें मिल रही। एक आता है रिच क्रिएटिव, होल्ड योर ऑडियंस अटेंशन विद दिस फॉर्म दैट इंटीग्रेट्स योर कंपनी इमेजेस एंड मैसेजिंग, इंक्लूड एन ऑप्शनल अबाउट अस प्रोडक्ट डिटेल। इसमें क्या होगा, आपकी इमेजेस ज्यादा यूज होती हैं, आप इमेजेस यूज कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पर दिखा सकते हो। इस फॉर्म के अंदर मल्टीपल चीजें आ जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। तो तीनों फॉर्म को देखते हैं। पहले हम बनाएंगे हायर इंटेंट वाला जो ऑलरेडी बना हुआ है। हायर इंटेंट सिलेक्टेड है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंट्रो पे। फॉर्म टाइप सिलेक्ट हो गया। इंट्रो के अंदर ये बोल रहा है बैकग्राउंड इमेज। मैं चाहूं तो इस पूरे पोर्शन में, ये वाला जो एरिया है, जो ये वाला, इस पूरे पोर्शन के अंदर एक बैकग्राउंड इमेज लगा सकता हूँ। जैसे ही इसे ऑन करूंगा, यहाँ पे मुझे देख रहे हो ये इमेज का ऑप्शन मिल गया, तो मैं इसके अंदर कोई भी इमेज अपनी यूज कर सकता हूँ। अगर मैं लगाना चाहूँ तो मे भी एक ऑप्शन मेरे पास एक इमेज है, दिखाता हूँ। तो ये वाला था। पर ये क्रिएटिव का फायदा तो है। चलो छोड़ो, ये नहीं लगाते, ऐसी करते। तो यहाँ पे मतलब लगा सकते हो, ये साइज होगा 1200 से 628 पिक्सल्स का, यहाँ पे वो लग जाता है। उसके बाद मैंने हेडलाइन दे दी, वेलकम टू द इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर। तो ये कस्टमाइज है, तो इस एड कॉपी को मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे इसको कर देते हैं एआई बेस्ड सीआरएम सॉफ्टवेयर, एआई बेस्ड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये मैंने इसमें सॉफ्टवेयर में गलती है क्या कोई, ठीक है, डाल। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि क्या नाम, आप जो भी चीज इसके अंदर अप्लाई कर रहे हो, आप मतलब उसके पॉइंटर्स बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स बना रखे हैं कुछ इस तरीके से। तो लिस्ट में भी आप दिखा सकते हो, यहाँ पे पैराग्राफ में भी दिखा सकते हो कि इकट्ठा करके सारी चीजें दिखा दो। आप ना, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कब आया तू? सर अर्षद बोल रहा था मैं। अच्छा हाँ अर्षद, मैं कह रहा सर कल तक कितना करा दूंगा आप इसमें? कल तक? दरअसल दोनों हम बाहर आए थे आज भी कल भी, तो क्लास लेना थोड़ा डिफिकल्ट सा हो रहा था। अच्छा या तो आप थोड़ा करा दें, अपलोड कर देंगे उसमें से, फिर डाउट पूछ लेंगे परसों भी। हाँ, वो तो मैं कर ही रहा हूँ अपलोड, तो उसमें जाकर देख लो। मैं बल्कि अभी भी मैं अपलोड ही कर रहा था एक वीडियो तुम्हारी, तो मैं डाल ही रहा हाँ हूँ। तो थोड़ा कंटेंट कम करा देना आज और कल, फिर परसों को डाउट पूछ लेंगे, याद हो जाए तो दोबारा पूछ लेंगे। मैंने तो बोला था आज भी 7 बजे, कोई था ही नहीं। मैंने मैसेज करा, वो गौरव का भी 7:39 पे मैसेज आया। दोनों हम बाहर आए हुए हैं अपना में, शायद एक अच्छा आदमी घर होगी, तो अच्छा, डिफिकल्ट सा होगा थोड़ा क्लास लेना। कोई नहीं, देख लेंगे, कर लेंगे दोबारा। खैर दोबारा तो कराना ही है, जब भी कर लेंगे। अभी तो मैं बस, ये गौरव था तो इसका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इसको करा दिया। कोई नहीं, बाद कल में तो कर सर हम लीव लीव कर रहे हैं ना। ठीक है। थैंक यू। ओके भाई, तो इसमें मैंने ये ऑप्शंस डाल दिए। ऑप्शंस डालने के बाद अब मतलब जो भी है तुम अपने हिसाब से डालो। कोशिश करना थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ, प्रोफेशनल बनाओ, ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो लोगों को। और जो आपके यूएसपीज होते हैं ना, उनको पहला डाला करो। जैसे सबसे ज्यादा बड़ा यूएसपी क्या होता है, किसी भी मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के बारे में देख लो, सबसे बड़ा यूएसपी होता है कि आपकी जो पेमेंट प्लान होते हैं, जो आप पैसा दे रहा है, जो क्लाइंट आपको पैसा दे रहा है ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है इसमें। तो जैसे हम यहाँ पे डाला ना, वन टाइम पेमेंट एंजॉय लाइफ टाइम यूज विद सिंगल पेमेंट, तो यहाँ पर ये हमारा यूएसपी बना हुआ है कि हम एक ही बार पैसा लेते हैं, उसके बाद क्लाइंट से आगे चीजें हमें देनी नहीं पड़ती।
तो ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं पूरे के पूरे। ये मैंने डाल दिया इंट्रो में। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब मैंने क्वेश्चंस इनसे पूछे। अब क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, तो ऐड क्वेश्चन करके, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, कंडीशनल हाँ या ना में, फिर अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट के लिए। अब मैंने यहाँ पर जो डाले हुए हैं, ये सबसे पहले तो मैंने प्लीज आंसर द बिलो क्वेश्चंस, ये मैंने डाल दिया फुल नेम, फोन नंबर, कंपनी का नाम क्या है और सिटी कौन सी है। ये मैंने पूछ लिया क्योंकि अगर मैं किसी को सॉफ्टवेयर बेचने जा रहा हूँ तो मुझे डेमो भी देना पड़ता है उसको जाकर, तो सिटी का पता होना जरूरी है कि आपका ऐड कहीं ऐसी जगह तो नहीं दिख रहा जो आपके ही रेंज से बाहर जा रहा हो। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डाला। क्वेश्चंस में यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ सर्विस यू आर लुकिंग फॉर, तो इसके अंदर क्या है कि ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। बस मैंने एक मल्टीपल चॉइस बना दिया कि इनमें से बता दो भाई कौन सी है, HRMS सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या कस्टम सर्विस। अब देखो ये भी कस्टम सर्विस का, इसको हटा दो, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, कस्टम सर्विस दोनों एक ही चीज है, तो ये मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे ऐड क्वेश्चन करूंगा, और कोई क्वेश्चन अगर मुझे ऐड करना है तो मैं मल्टीपल चॉइस चूज करूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन डाल दूंगा, जैसे आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे अब उसको सामने वाले यूजर को आपका ये क्वेश्चंस भी इसी के नीचे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे रोहन एक सोहन, ये मैंने डाल दिया। अब इसके बाद जैसे इसको क्लिक करूंगा तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आगे गया, तो ये आपका नाम क्या है, ये कुछ कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होता है, आपका यूजर को इतने जब सारे क्वेश्चंस वो फिल कर रहा है तो ऑब्वियसली वो मजाक तो कर नहीं रहा, तो यहाँ पे लीड की मैनेजमेंट, मतलब लीड की जो क्वालिटी होती है वो बेटर हो जाती है। ये फोन नंबर ये सब नॉर्मल होती है, ये आपको मिल ही जाती है। कैटेगरी में जब जाते हैं हम तो देखो कॉन्टैक्ट फील्ड्स में आपको पहले से बने बनाए मिल जाएंगे, ईमेल मांगना है, फोन नंबर मांगना है, स्ट्रीट एड्रेस है, सिटी, कंट्री, रीजन, ये सब। यूजर इन्फॉर्मेशन के अंदर फुल नेम, सरनेम, ये सब ठीक है, ये वाले ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं इसके अंदर। फिर डेमोग्राफिक, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल, अब मेरे लिए तो कोई ऐसा कुछ काम है नहीं, तो ये सब मैंने हटा दिया। वर्क इन्फॉर्मेशन, वर्क फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कंपनी नेम मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। नेशनल आईडी नंबर की आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं हो, तो वो चीज़ है कुछ ऐसे। तो ये कैटेगरी में आपको ये नाम वगैरह के तो बने बनाए मिल जाएंगे। फिर आ जाते हैं प्राइवेसी पॉलिसी पे। प्राइवेसी पॉलिसी में आपकी वेबसाइट के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी का होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आप मतलब फेसबुक आपकी जो लीड कॉस्ट होती है ना, ये सारी चीजें, और आपका जो ऐड दिख रहा होता है, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। देखो इसमें क्या लिखा है, प्राइवेसी पॉलिसी, बिकॉज यू विल बी कलेक्टिंग कस्टमर इन्फॉर्मेशन, you need to include a link to your company's privacy policy. Your link will be appear with Facebook default privacy disclaimer. ये यहाँ पर आपका दिखेगा जरूर, तो इसलिए अपना कोई लिंक इसके अंदर लगाकर जरूर रखना। अब जैसे इसमें हमारा ये लगा हुआ है ना, तो इसमें मैं चेंज करूंगा passion.com टेक, ये मेरा है प्राइवेसी पॉलिसी। अब इसमें प्राइवेसी पॉलिसी बस ऐसे उठा के डाली हुई है, तो इसी URL को मैं कॉपी करके लगा दूंगा यहाँ, ताकि प्राइवेसी पॉलिसी दिखती है। ठीक है, डिस्क्लेमर अगर आप यू कैन ऐड एंड डिस्क्लेमर नोटिस सच एज मार्केटिंग, ये सब, तो ये डिस्क्लेमर ऐड कर सकते हो। जैसे होता है ना वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिख जाता है कि ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, कृपया बच्चे से दूर रहे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आप डिस्क्लेमर लगा सकते हो। तो मैंने कर दिया नेक्स्ट। इसके बाद आती है रिव्यू स्क्रीन, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है मेरा जो फेसबुक का है, उसमें कुछ इस तरीके से रिव्यू भी मैंने रखा था ना, हायर इंटेंट वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको एक एंड में स्क्रीन देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे अब वो रिव्यू कर लेगा अपनी कि हाँ भाई सही है, नहीं है, गलत है, ये सारी चीजें। फिर आ जाओ एंडिंग में। एंडिंग में क्या होगा, यहाँ पे थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, वी अप्रिशिएट, ये सब। वेबसाइट का आप एडिशनल बटन दे सकते हो यहाँ पे, फाइल का एक एडिशनल बटन दे सकते हो कि फाइल डाउनलोड कर ले, कॉल का बटन दे सकते हो, मैंने कॉल का दिया हुआ है तो कॉल यहाँ से हो जाती है। अब इसी के बाद कनेक्ट विद लीड इन मैसेंजर, यहाँ से आप डायरेक्टली सिलेक्ट करोगे तो आपका यही यूजर जो फॉर्म फिल करके आया है, यही सेम आपका मैसेंजर पे भी चला जाएगा। तो अब मैसेंजर बहुत कम यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने लगाने लगा, और बस इसको क्रिएट कर, क्रिएट हो गया, आपका फॉर्म इसके अंदर लग गया। अब लगने के बाद यहाँ पे ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी कि भाई यहाँ पे ये तो हो गया पूरे ऐड का प्रीव्यू, नीचे आ जाएगा कि फॉर्म का प्रीव्यू। फेसबुक पे इस तरीके से देखने को मिल रहा है, इंस्टाग्राम पे कैसे देखने को मिलेगा, ऐसे बंदा इस पे क्लिक करेगा स्टोरी पे से, फिर क्या चाहिए उसको वो यहाँ पे नाम वाम ये ऑटो फिल हो जाते हैं। ठीक है, सबमिट करेगा, फिर ये हो गया सबमिट, यहाँ से कॉल कर सकता है डायरेक्टली। एक UTM पैरामीटर्स होते हैं, खैर ये अभी हमें करना नहीं है, बताऊंगा जब हम इसके अंदर और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप ये फॉर्म लगा सकते हो अपना यहाँ पे पूरा। इसको मैं कर दूंगा पब्लिश।
पब्लिश हो रहा। ठीक है, तो ये कोई मतलब ये 2-3 तरीके हैं जिसकी मदद से आप फॉर्म वगैरह बना सकते हो अपना, और मल्टीपल चीजें होती हैं जो इसके अंदर यूज की जाती है। जैसे अभी मैंने बताया बिल्ड स्ट्रैटेजी वाला, तो उसके अंदर हम यही काम करते हैं कि आप अपनी कॉस्ट को डाउन लेकर आ सकते हो इसकी मदद से, फॉर्म वगैरह में थोड़े बहुत चेंजेस करके, क्योंकि कॉस्ट पर रिजल्ट जो होता है ना वो किसी एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं उसको जो काउंट कर रहे होते हैं। जैसे अभी रीच वाला इशू आ रहा था कि भाई रीच के हिसाब से तो पैसे कटते नहीं है, लेकिन नहीं भाई, वो रीच के हिसाब से ही कट रहे हैं, क्योंकि आप फेसबुक का काम है आपके ऐड को ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड दिखाने का। वो बस नाम दे रखा है वहां पे कि यहाँ पे आपके लीड के पैसे कट रहे हैं, इंप्रेशन के ही कट रहे होते हैं, क्योंकि जब तक लोगों को ऐड दिखेगा नहीं तो फॉर्म फिल करेगा कौन? और अगर फॉर्म फिल भी कर रहे हैं तो फेसबुक थोड़ी कह रहा है कि फॉर्म फिल करो, वो तो सामने वाले के यूजर के हिसाब से ऐड दिखा रहा है सर। और कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। हेलो। हाँ आकाश। मैं कह रहा था, एक जैसे एक क्लाइंट है, हम उसे कह